Hello everyone, welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself खुशबू गुप्ता welcoming you back to the economics lecture. तो हम पढ़ रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का एचएससी बोर्ड का, है ना। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक से। तो अ, अभी आज हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे चैप्टर में से कोई आए ना आए लेकिन डिफरेंस जरूर आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने ध्यान से सुनना है, समझना है ताकि आप कर सकें। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे अपडेट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलो स्टार्ट करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का क्या डिफरेंस पढ़ेंगे हम। कुछ आए ना इस चैप्टर में से लेकिन डिफरेंस कंपलसरी आता है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स याद रखना है। कुछ आए ना आए इस चैप्टर में से लेकिन ये जरूर आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसे स्टार मार्क कर लो, इधर लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है बेसिस फॉर द कंपैरिजन, मतलब किस बेस पर आप कंपैरिजन करोगे। यहाँ पर है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पॉइंट क्या है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। हर जगह पर यहाँ पर माइक्रो, यहाँ पर मैक्रो, ठीक है ना। और यहाँ पर है बेसिस। तो क्या है बेसिस फॉर कंपैरिजन में सबसे पहला पॉइंट क्या है मीनिंग। दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग में फर्क है ना। यहाँ पर हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं और यहाँ पर हम होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, पूरे एक साथ स्टडी करते हैं। तो देखो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, पूरे देश में से एक एक पार्ट की स्टडी करते हैं, एक एक कंज्यूमर की, एक एक प्रोड्यूसर की, एक एक प्रोडक्ट की, है ना। तो ये क्या है स्मॉल, माइक्रो मतलब स्मॉल मिलियंथ पार्ट, है ना, पूरे मिलियन में से एक पार्ट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब हम पूरी इकोनॉमी की एक साथ स्टडी करते हैं, है ना। यहाँ पर हम एक एक इकोनॉमी, एक एक पर्सन की, एक एक प्रोड्यूसर की स्टडी नहीं करते। यहाँ पर हम सारे कंज्यूमर की, सारे प्रोड्यूसर की, जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करते हैं। एक प्रोडक्ट की प्राइस की स्टडी नहीं करते, जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करते हैं, है ना। आगे टूल्स, टूल्स मतलब क्या क्या चीजें यूज करते हैं हम इसमें। इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, कितना एक लेवल पर एक पर्सन का कितना डिमांड है और एक प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर रहा है, तो उसे बोलते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड, मतलब कंज्यूमर की स्टडी करते हैं एक कंज्यूमर की, और इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक प्रोड्यूसर की स्टडी करते हैं। एक एक चीज की स्टडी होती है, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है ना। लेकिन यहाँ पर एग्रीगेटेड डिमांड, टोटल डिमांड कितनी है एंड द टोटल सप्लाई कितनी है देश में। या फिर क्या स्कोप, स्कोप मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हो। माइक्रो में हम क्या क्या पढ़ते हैं डिमांड, सप्लाई, प्रोड्यूसर का प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग में क्या क्या आता है, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना इकोनॉमिक वेलफेयर है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर। ये सारी बातें हम पढ़ते हैं लेकिन किस लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर। एक पर्सन की डिमांड कितनी है, एक पर्सन ने कितना सप्लाई किया, प्रोडक्ट का प्राइस, एक पर्सन, एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड हुआ, है ना। तो ये सारी बातें हम इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं, एक एक चीज की पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पूरे देश का पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी का पढ़ते हैं। नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी एटसेट्रा हम पूरे देश का एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे देश का पढ़ेंगे लेकिन माइक्रो में हम एक एक चीज की स्टडी करते हैं। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या है प्राइस डिटर्मिनेशन, इसमें हमें क्या पता चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करेंगे तो क्या जरूरी है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी, क्योंकि इससे हमें प्राइस डिटरमाइन कर पाते हैं, मॉडल बिल्ड कर पाते हैं और बिजनेस के डिसीजन ले पाते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, इकोनॉमी में कोई भी मतलब कभी कभार तो तेजी हो जाती है, कभी कभार मंदी हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, कभी कभार डिप्रेशन हो जाता है। स्टडी ऑफ द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं भाई, देश में जो इनकम है एक एक पर्सन की इनकम नहीं, पूरे देश में इनकम कितनी है ना। डेवलपमेंट कितनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है, कैसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा देश डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, और किस रेट से डेवलपमेंट हो रहा है। जो डेवलपमेंट का रेट है वो ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद थियरी, कौन कौन सी थियरीज पढ़ते हैं हम यहाँ पर, पढ़ते हैं प्राइस थियरी पढ़ते हैं, है ना।
प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस कैसे डिसाइड करते हैं वो पढ़ते हैं हम। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का प्राइस डिसाइड करते हैं, तो मतलब प्राइस थ्योरी पढ़ते हैं। लेकिन मैक्रो में हम किसकी थ्योरी पढ़ते हैं? इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़ते हैं, कंजम्पशन थ्योरी पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट थ्योरी पढ़ते हैं, है ना? मतलब थ्योरी ऑफ द बिजनेस साइकिल पढ़ते हैं। हमने पढ़ा ना स्कोप में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में है। उसके बाद एग्जाम्पल में क्या-क्या है? इंडिविजुअल इनकम, एक पर्सन की इनकम कितनी है? एक पर्सन जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका आउटपुट कितना है? लेकिन यहाँ पर हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरे देश की स्टडी करते हैं। नेशनल इनकम कितना है? नेशनल आउटपुट कितना है? तो हम ये सारी बातें नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि माइक्रो एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, मतलब बारीक-बारीक स्टडी करते हैं, लेकिन मैक्रो पूरे देश का एक साथ स्टडी है ना? आई होप समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया क्या? आई होप सबको समझ में आया। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको सारे वीडियोस चैप्टर के पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हर वीडियो को लाइक कीजिए और सारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स सर्कल तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपका सारा सिलेबस कवर करने वाली हूँ। आपके सारे बुक्स का, सारे सब्जेक्ट्स का, सारे चैप्टर्स डिटेल में हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपको दूँगी ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको किसी कुछ और अ, कोई और टॉपिक पे आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे अपने टॉपिक्स बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट्स पर आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर दूँगी ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे अपडेटेड लेक्चर की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहे, ओके? तो अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज़ हम सॉल्व करेंगे डिटेल में, सारे क्वेश्चंस आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।